हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमने इसके पहले जो पढ़ाया था आपका वो था आव्यूह का गुणन, वो हमने क्लियर कर लिया था। और आज हम नया सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, परिवर्त आव्यूह पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि बोर्ड में आपके लिए काम देते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिससे हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियोज आपके पास आती रहे जिससे आगे पढ़ाई चलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर हिट करिए जिससे हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक्स। आगे हम देखते हैं आव्यूह का परिवर्त। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, परिभाषा क्या होती है परिवर्त आव्यूह की। किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और एकदम लॉजिकली आपको समझ आना है। बस हमें करना क्या है, स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करना है। इस तरह से जो नई मैट्रिक्स यानी कि नया आव्यूह प्राप्त होगा वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। इसे हम लोग ए और इसकी पावर में ये आपका छोटा सा कैपिटल टी है अथवा ए डैश से, ज़्यादातर हम लोग इसको ए डैश से ही प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहो तो यदि मैट्रिक्स ए है ए आई जे जिसका क्रम है m गुने n। स्टूडेंट्स, आपको पता है बेटे, हमने पिछली वीडियोज में ये सब बात कर रखी है। यहाँ पे जो i होगा, i ये आपकी पंक्ति को प्रदर्शित करता है और जो j है वो आपके स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो a डैश होगा a j i n इंटू m। यहाँ पे देखना चीजें चेंज हुई, जहाँ पे i था वहाँ j हो गया, जहाँ j था वहाँ पे i हो गया। अर्थात पंक्ति की जगह पे स्तंभ और स्तंभ की जगह पे पंक्ति है। और क्रम भी आप ध्यान दो, यहाँ पे पहले से क्रम क्या था, m गुने n, और अब ये क्रम क्या है बेटे, n इंटू m। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग परिवर्त आव्यूह बोलेंगे बेटे। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, एक मान लीजिए एग्जाम्पल ए है आपका, एक मैट्रिक्स है कोई जिसके अवयव क्या है बेटे, 3 2 5 6 7 8, जिसका क्रम कितना दिख रहा है, साफ साफ 2 गुने 3। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे जो पहला स्तंभ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्तंभ है बेटे वो पहली पंक्ति है, कितनी, 3 6। ऐसे दूसरा स्तंभ क्या है बेटे, 2 7, और यहाँ पे क्या है बेटे, दूसरी पंक्ति 2 7। तीसरी पंक्ति क्या है बेटे, वो है 5 8, और यहाँ पे क्या है बेटे, ये है 5 8। ठीक है, तो इस स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्रम था 2 गुने 3, इसका क्रम क्या हो गया बेटे आपका 3 गुने 2। तो इस प्रकार की जो ये मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है वो पहले वाले आव्यूह का क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। इसी तरह से हम एक आव्यूह और देख लेते हैं, उसमें 2/2 का होगा। बहुत तेजी से इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका परिवर्त निकालते हैं। सपोज आपका a इक्वल टू है स्टूडेंट a11 a12 a21 और बेटे a22, इसका क्रम है 2 इंटू 2। ओके, और मैं निकालना चाहता हूँ इसका परिवर्त आव्यूह अर्थात बेटे a डैश। तो देखना वो स्टूडेंट क्या होने वाला है, a11 a21 a12 और क्या बेटे आपका a22। क्रम नहीं बदल सकता बिकॉज यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई मीन वर्ग आव्यूह है। अब ये 2 बाद में चला गया, 2 पहले आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले भी बेटे 2/2 की मैट्रिक्स थी और अभी भी ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। कभी भी जो वर्ग आव्यूह होंगे बेटे उनका क्रम नहीं बदलता है। हाँ, ये देखना पहला जो स्तंभ था वो क्या था, a11 a21। यहाँ पे जो पहली पंक्ति है वो क्या है, a11 a21। दूसरा स्तंभ क्या है बेटे, a12 a22, और यहाँ पे दूसरा स्तंभ जो दूसरी पंक्ति है बेटे वो क्या है, a12 a22। तो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, वो पहले वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह है।
ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अवयव का परिवर्त। बस एक लाइन की फिर से बात, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में करना ही दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। अब हम इसके बाद सीखने जा रहे हैं अभी अवयवों का गुणधर्म, वो कैसे होगा वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। किस तरीके से परिवर्त अवयव के अपने नियम कायदे हैं। तो उसमें नंबर 1 है आपका, यदि ए एक अवयव है तो ए का परिवर्त और फिर उसका परिवर्त खुद मैट्रिक्स ए यानी अवयव ए के बराबर आता है। साफ है कि अगर आप परिवर्त का परिवर्त करोगे, कोई चीज़ आप एक बार पंक्ति को स्तंभ बना रहे हो, स्तंभ को पंक्ति बना रहे हो और फिर आप वही काम कर रहे हो कि स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ, मीन्स जब दो बार आप चेंज करोगे तो निश्चित तौर पे हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके से 3 4 5 6 और एक दूसरी आप इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, ए टी लिख लो या ए डैश लिख लो, तो आपको वही काम करना है बेटे, 3 5 4 6 लो। हमने स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में कर लिया, ए ट्रांसपोज मुझे मिल गया। और मैं इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, मीन्स परिवर्त का परिवर्त। तो देखना मैं फिर से वही काम करूंगा, जो स्तंभ उसे पंक्ति बनाऊंगा, 3 4 और 5 6। अब आप देखना ये जो आपका नया अवयव आया है वो ठीक अवयव के बराबर आया है। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स एक अगर अवयव है तो उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के ही क्या हो पाएगा, इक्वल होता है। चलिए अब दूसरे नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है, यदि ए व बी समान क्रम के दो अवयव हैं तो a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू होता है a डैश प्लस b डैश, अर्थात दो अवयवों के योगफल का परिवर्त उन अवयवों के परिवर्त के योगफल के समान होता है। ध्यान रखना कि यहाँ पर a और जो b हैं वो समान क्रम के अवयव होने चाहिए, बिकॉज हम किसी भी दो अवयवों को जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उनके क्रम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल भी देना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लीजिए a इज इक्वल टू है 2 3 4 5 और बेटे b इज इक्वल टू है 6 1 7 8। ठीक है, तो एक बार तो मैं पहले a प्लस बी निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। a प्लस बी क्या होगा देख लो आप लोग, ये होगा 2 और 6 8 3 1 4 4 7 11 5 8 30। इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो a प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा बेटे, हो जाएगा 8 11 4 13। लो ये आपका a प्लस बी का डैश आ गया। और अब मैं a डैश प्लस b डैश निकालने जा रहा हूँ बेटे। तो देखना है a डैश प्लस b डैश क्या होगा स्टूडेंट, a डैश अगर बोलोगे तो क्या आएगा 2 4 3 5 प्लस स्टूडेंट b डैश का मतलब हुआ 6 7 1 8। ओके, अगर आप इनको ऐड करके देखोगे तो 2 और 6 8, यहाँ पे 4 और 7 11, 3 और 1 बेटे 4, 5 और 8 क्या हो गया आपका 13। अब आप देखना स्टूडेंट, अगर मैं इसको यहाँ पे a प्लस बी डैश इसको मैं अगर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मानता हूँ, 8 11 4 13 8 11 4 13, तो हमने क्या देखा कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू बेटे a डैश प्लस b डैश। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सबसे टेक्निकल भी कह सकते हो आप, वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। वो क्या, दो अवयव ए के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन अवयवों के परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि a और b दो क्रमशः m गुने n और n गुने p वाली अवयव हैं। अब यहाँ पे क्रम मैंने आपको बहुत पहले क्लियर किया है कि पहली जो अवयव है उसका जो स्तंभ है वो दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो अगर इन क्रम के अवयव हैं तो निश्चित तौर पे ए बी डैश होगा b डैश a डैश। अर्थात अगर मैं आपसे बोलूँ कि a इज इक्वल टू 3 4 5 6 है और b इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 1 4 5 है। अब आप इसे खुद ट्राई करके देख लेना। अगर आपने एक बार a b निकाला, चलो मैं a b निकाल देता हूँ तेजी से, वो हो जाएगा आपका क्या 3 2 6 4 4 16 और 6 22।
ठीक है। 10/24 ये बेटे आपका 34, यहाँ से बेटे 3 + 20 23, और ये बेटे 5 + 30 ये कितना बेटे आपका 35। ये हमने ए बी निकाल लिया बेटे। ए बी डैश की अगर मैं बात करूँ तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो बेटे, 22 34 23 35, ये ए बी डैश आ गया। अब आपको पहले बी से बी डैश निकालना, फिर ए डैश निकालना, मीन्स बी डैश क्या होगा बेटे 2415, और यहाँ पे ए डैश होगा 3546। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बी डैश ए डैश निश्चित तौर पे ए बी डैश के बराबर ही आएगा, यानी कि ए और बी के गुणनफल के परिवर्त अवयव के बराबर आएगा। क्या? बी का परिवर्त अवयव गुणे ए का परिवर्त अवयव। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई हैं। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म को आपने सीख लिया है। अब हम इसके बाद हम करेंगे किस पे, इसी परिवर्त अवयव पे आधारित बोर्ड में किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम उनके एक दो एग्जांपल्स की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पे परिवर्त अवयव पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये बोर्ड में 2 बार आया है, आप यहाँ देख सकते हो 2018 2019 में, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दिया क्या है, a = -2 4 5 और b = 1 3 - 6। और अभी जैसे कि मैंने इसके पहले परिवर्त अवयव के गुणधर्म बात की, तो वही बात एक तरह से मुझे सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त और ए। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके क्रम की बात करें तो ये क्या है 3 × 1, चूंकि यहाँ पे 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। ये क्या है बेटे आपका 1 × 3। तो चूंकि इसका पहले वाले का जो स्तंभ है दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर है, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है, गुना है, वो संभव है। तो आप 2 काम करो, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं बेटे, ए बी। चलिए ए बी अगर मैं निकालूंगा तो देखना कैसे होगा। अगर इसको साथ साथ लिखो, आप लोग ऐसे ही समझ जाओ। फिर यहाँ पे आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ 1 को उठाते हैं, उसे पहली दूसरी तीसरी पंक्ति पे ले जाते हैं, जिससे हमें पहला स्तंभ मिल जाता है। तो ये हो जाएगा, बहुत सीधा सा होगा, 1 × -2 ये बेटे आपका 4 और ये आपका 5। फिर इस तरह से हम लोग 3 को उठाते हैं और वो तीनों पंक्ति पे ले जाएंगे बेटे, तो -6 और ये बेटे 12 और 3 5 = 15। फिर हमें -6 लेना होता है, इसको हमें सभी पंक्ति पे ले जाना होगा बेटे। ये आपका 12 और ये आपका -24 और ये आपका -30। क्लियर है? ये हमारा ए बी आ गया बेटे। अब हम इसी के साथ इसमें ए बी डैश निकाल लेते हैं। ए बी डैश अर्थात ए बी का परिवर्त अवयव ये हो जाएगा -2 4 और 5, -6 12 और 15, और ये बेटे 12 -24 और -30। ये आपका क्या गया, ए बी डैश। अब हम निकालते हैं बेटे बी डैश ए डैश। उसके पहले हमें क्या निकालना होगा, बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा आपका 1 3 - 6। ए डैश की अगर मैं बात करूंगा तो ए डैश आप देख सकते हो बेटे, इसको आप जो स्तंभ है उसे पंक्ति बनाओगे तो क्या हो जाएगा -2 4 5। ओके, और अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करने चल रहा हूँ, किसकी, बी डैश ए डैश की। तो देखना स्टूडेंट क्या होने वाला है हमारे साथ, -2 जाएगा सभी के पास, क्योंकि ये पहला स्तंभ है और तीनों पंक्ति के पास जाएगा बेटे। -2 × 1 -2, ये बेटे -6 और ये आपका 12। इस तरह से आप बेटे 4 उठाओगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और बेटे 4 × 6 = -24। फिर आप बेटे 5 उठाओ, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = -30। अब आप बेटे स्टूडेंट्स अगर इसको मैं समीकरण 1 समझ लूँ, ये समीकरण 2 देख लूँ, आप देखना है यहाँ पे -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 12 -24 -30। तो आपने क्या देखा कि समीकरण 1 और 2 का जो दायां भाग है, राइट पार्ट, वो इक्वल है, तो डेफिनेटली इनका लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है बेटे कि ए बी का डैश इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट,
बी डैश ए डैश। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी प्रूफ करने को आ सकते हैं कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। आज की क्लास हमारी यहाँ तक है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम आगे की वीडियो में आपका कम से कम 2 से 3 टॉपिक अभी आपके बच रहे हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आपका सममित और विषम सममित अवयव। पहले तो हम वो सीखेंगे और फिर हम कुछ और ऑपरेशंस के हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें सीखना है। और इसके पहले परिवर्त अवयव से आधारित और प्रश्न या इसकी परिभाषा जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये आपका एक्टिव गणित के नाम से चित्रा प्रकाशन ने ये बुक बनाई है, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है। आप इस बुक को प्रेफर करिए और अपने डाउट्स को यहाँ से क्लियर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग क्वेश्चंस करोगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखोगे। थैंक्स लॉट। नमस्कार। ओके, बाय स्टूडेंट्स।